मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो में हम तो लोग के ग्राफ के ऐसा ट्रिक बताइम, ऐसा ट्रिक जवन की ट्रिक से तो लोग के एग्जाम में 3 गो इक्वेशन वाला देवे चाहे 4 गो वाला देवे, मतलब कितनों इक्वेशन वाला देवे ना तो लोग सबसे पहले डरे के नहीं के ई जौन ट्रिक बताइम बाबू लोग ना, बस तो लोग शांति पूर्वक आकर खाली ध्यान पूर्वक दिमाग में खाली सेट कर ले जा। ओकर बाद एग्जाम में कैसन को टेढ़ मेढ़ कैसन को ग्राफ तो लोग दे ना, आप लोगों से वादा है ना कि भाई तो लोग एग्जाम में ग्राफ बना देबो जा। यानी तो लोग के मैथ में कई गो प्रश्न नंबर लिखे के बाद 4 गो में तो कम से कम एगो ग्राफ तो लोग फिक्स रखा जा कि जी सर कम से कम हमनी के एगो ग्राफ तो बनैबे करल जाई। बस खाली सही प्रोसेस बाबू जाना जाके देखो एग्जाम में जो ग्राफ आजकल आवता ना बाबू बहुत टेढ़ टेढ़ आवता और समझा कम से कम 3-4 गो इक्वेशन वाला दबा के देता। लेकिन तो लोग हम ऐसा ट्रिक बतावता नहीं कि 3 गो वाला देवे चाहे 4 गो वाला भी दे दी नो चाहे 5 गो वाला भी दे दी तो लोग घबराइबा जाना। ये ट्रिक के मदद से तो लोग आराम से ग्राफ एकदम सही तरीका से बना के 5 नंबर तो लोग ले बजा। तो बस वीडियो में बस मेरे भाई यहाँ से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक मेरे साथ कॉपी कलम निकालिए, ठीक है ना। अब बस तो लोग मेरे साथ क्या कर जाना कि बस हमारा साथे तो लोग बनावे के काम चालू कर जा। अभी बुझा गया ना, हमारा साथे अभी तो लोग बनावे के काम चालू कर जा। ध्यान से देखा जाए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला है ना कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत मतलब क्वेश्चन कुछ बोलने बोन इस टाइप से कि z बराबर 5x + 10y का न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण निकालना है। यानी मेरे भाई जो पिछला वीडियो हम डाले रही ना तो वो में ढेर भाई लोग कमेंट आई रहे नो कि सर अधिकतमीकरण तो हो जा रहा है, न्यूनतमीकरण में हमनी की जहुआ जहाँ हमनी के बुझाते नहीं के कोनो बात ना, हम दोनों लिख के ला दिले बनी। बुझा गेल ना, हम दोनों लिख के ला दिले बनी, न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण दोनों लिख के ला दिले बनी। बस ध्यान पूर्वक सुने के बाद देखा जाए मेरे प्यारे भाई, जब भी आप लोग को यहाँ कुछ इस प्रकार का अवरोध देगा क्या करेगा, ये अवरोध एग्जाम में तो लोग के दी तो एक से क्या करेगा तो लोग घबराए के नहीं, क्या करेगा बना कि सबसे पहले तो लोग क्या करेगा बना कि संगत समीकरण लिखेगा बा। क्या करेगा बा संगत समीकरण। अब कहा सर जी हमनी के संगत समीकरण नहीं पढ़ू के नहीं बुझा गेल ना, संगत समीकरण पढ़ल लिखा जानू पढ़ू के नहीं के बताओ तनी का होला। संगत समीकरण मतलब ई होला नु कि लेस देन आ ग्रेटर देन मानो मतलब जितना एकरा एने बा कहबा जा कितना बुए तो कहबा जा कि सर x प्लस कितना बा 2y बा ना, x प्लस 2y बा तो एने कितना बा x प्लस 2y, एने कितना बा 120 बराबर दे के लिख दा 120। ये हो गई तो लोग के संगत समीकरण। बुझा गई, लिखे आ गई ना। एक बार कॉपी में फिर लिखा जा, जितना मतलब कि एने रही लिख दिया जा बराबर दे के जितना एने बा लिख दिया जा के समीकरण 1 कर दिया जा। ये तो लोग के क्या हो गई संगत समीकरण हो गई। बुझा गई। फिर ओकरा क्या करेगा बा फिर एक करो के वैसा ही लिखेगा बा x प्लस वाई बा ना तो लोग ये क्या करवा जाए x प्लस वाई लिख दे जा। फिर ये क्या बा तो लोग ये बराबर क्या करेगा बा बराबर लिख देगा बा। बराबर लिखला के बाद एजा कितना बुए 60 बा, 60 बात एक समीकरण 2 कल जा करे आई ना, बिल्कुल करे आई। अब ध्यान से देखा जाए ई वाला कितना बुए प्यारे भाई, यहाँ से x - 2y बा ना, फिर एने कितना बा ये दा बराबर दा आ एजा कितना बा 0 बा दे दा। ई तो लोग समीकरण 3 कर दा। इतना तक करे आई ना। संगत समीकरण कुछ ना होला, ना पढ़े के बा ना जाने के बा, बस हमनी के एग्जाम में ग्राफ क्वेश्चन बना देवे के बा और 5 नंबर ले लेवे के बा। बुझा गेल ना। तो ई हम लोग ऐसे कर देंगे। अब ऐसे करने के बाद देखा जाए हमारा भाई ठीक है ना, हम इन लोग यहाँ से क्या करेंगे ना कि अब इसका हम लोग ग्राफ निकालेंगे। क्या करेंगे ग्राफ निकालेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, आप लोग भी देखिएगा, आप लोग भी मेरे साथ निकालिएगा। समीकरण 1 से प्यारे दोस्तों हम लोग करेंगे। देखिए समीकरण 1 में यहाँ पर कितना है तो यहाँ देखिए x प्लस 2y बराबर हम लोग का 120 बा। ये ना बा x प्लस 2y बराबर क्या बा प्यारे भाई हमनी के 120 बा। अब बस एक डाबा निकाल दे, डाबा निकाल देगो ना। डाबा देखो कैसे निकली, डाबा तो लोग ऐसे डाबा बना देवे के बा तो लोग एहिजा लिख देवे के बा x y। बुझा गेल ना। हमारा साथ तो लोग अभी ग्राफ बनाओ जा। बुझा गेल ना। अभी वीडियो देखता हो जा ना, कॉपी निकाला जा, ग्राफ निकाला जा, चाहे कोनो कॉपी निकाला जा, हमारा साथ बनाओ जा। देखो तो लोग के आंसर तक एकदम बहुत सिंपल तरीका से ई ट्रिक के मदद से ना ग्राफ निकाले में जो ट्रिक बताई ना वो ट्रिक लगा जा तो लोग 3 गो इक्वेशन वाला कहता जाना। हम दावा करते ना कि तो लोग एग्जाम में 5 गो वाला भी दी ना तो लोग से बन जाइए। बुझा गेल ना, 5 वाला भी दी तो ध्यान से देखा जाए क्या करेगा। सबसे पहले तो लोग डाबा हुआ खींच देगा। बुझा गेल ना। अब देखा क्या करेगा तो लोग के ना x के मान रखे के बाद 0, क्या करेगा x के मान रखे के बाद 0 तो x के मान रखा ये 0। बुझा गेल ना। x के मान रखबा 0 तो देखा जब x के मान 0 रखबा 0 तो 2 से 120 कटी क बार में 60 बार में, यानी ये कितना आई प्यारे भाई 60 आई ना।
फिर क्या करे के बा ना, फिर तो क्या करे के बा, फिर अब अगला में x के सॉरी अब अगला में रखे के बा y के मान 0, मतलब एक बार x में 0 आ एक बार y में 0, बुझा गेल ना, एक बार x में 0 एक बार y में 0। अब y बराबर रखबा 0 तो x के मान कितना आई, कहबा सर x के मान तो 120 आई ना, x के मान कितना आई 120 आई, बस इतना हो गेल ना। अब एकरा बाद क्या करे के बा ना, अब एकरा बाद तो लोग आ जा हेने, बुझा गइल। अब समीकरण 1 से हई कर देनी जा, अब समीकरण 2 से भी कल जाई, बुझा गेल ना। जो वो इक्वेशन दी असही कल जाई हमन के समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो लोग लिख देवे के बा। समीकरण 2 कहाँ बा हो, खोजा समीकरण 2 कहाँ बा, x + y = 60 बा ना, तो लोग हे लिख दे चुपचाप कि x + y बराबर कितना बुए 60 बा। अब तनी एकरो डाबा निकाल लेते हैं, का करते हैं, एकरो डाबा हमन के निकाले के बाद ध्यान से देखा जाए डाबा कैसे निकली। डाबा तो लोग ऐसे निकल गई, तो लोग एजा x लिख देवे के बा, एजा y लिख देवे के बा, लिख देव जानू, बिल्कुल कह जी सर हमनी के लिख देवल जाई। अब क्या करे के बा ना, ध्यान से सुनिए जा कि तो लोग अब एहिजा x के मान रखे के बा 0, बुझा गेल ना। फिर कहानी उहे बा, बुझा गेल ना, ई जोन ट्रिक बतावत है ना, जोन ट्रिक बतावत नहीं, बस तो लोग के अप्लाई करे के बा। बोली देनी कि 4 गो 5 वाला कोनो दी ना, तो लोग बिना घबराए बिना डरे, ठीक है ना, तो लोग आराम से आंसर निकाल देव जा, 5 नंबर आराम से ले लेव जा। 4 गो में से एगो 5 नंबर ये तो फिक्से बा। यहाँ ध्यान से देखो जा, x के मान रखबा रखबा 0 तो y के मान कितना आई, y के मान हमनी के 60 आई ना। अब क्या करबा, जोन x के मान रख लेबो 0, अब उहे y के मान में रखा 0, जब यहाँ रख देबो 0 तो फिर भी y के मान कितना आई 60 आई। समीकरण 2 के हो गई। अब असही 3 के करे के, बुझा गेल ना, असही क्या करे के बाद 3 के करे के बा। तो अब ये तो लोग क्या करे के बाद समीकरण 3 लिखेगा, बुझा गेल ना। समीकरण 3 से असही जो गो दी 4 गो 5 गो जो गो देवे, एग्जाम में कॉन्फिडेंस लेके जाएगा ना, ग्राफ 4 गोला देवे 3 गोला देवे 2 गोला देवे ना, कैसन को देवे तो लोग बना देवे जा। कंसेप्ट का मतलब ही होता है, ट्रिक का मतलब ये होता है। समीकरण 3 हो गया ना। समीकरण 3 कहाँ बा खोजा, समीकरण 3 है जब ना x - 2y बराबर 0 बा, तो लोग ये लिख देवे के बा कि x - 2y बराबर का बाबू 0 बा। ये तो हो गई। अब ध्यान से ये से देखेगा प्यारे भाई, ठीक है ना, ध्यान से देखेगा कि x - 2y बराबर 0 बा, तो x देखो ई -2y बा ना, ई बराबर के लेके जा ओने, बराबर के ओने लेके जाइबा तो कितना हो गई x बराबर 2y हो गई ना। अब एकर क्या करेगा कि डाबा निकाले, क्या करेगा डाबा निकाले, और डाबा निकाले के डाबा ऐसे बना देगा, बुझा गेल ना, डाबा बना देगा बा। एकरा में तो लोग क्या करे के बा, एजा x लिखे के बा, एजा y लिखे के बा। अब ध्यान से देखो, एजा x के मान रखबा 0, बुझा गेल ना, x के मान रखबा 0 तो y के मान भी कितना मिली 0 मिली ना। x के मान रखबा 0 तो y के मान भी कितना मिली 0 मिली। अब क्या करबा, कहबा कि सर हम y में रखम 0 ना बाबू, जब दोनों में 0 0 मिल जी ना, जब ध्यान दिया जा कि जब दोनों में 0 0 मिल जी ना, तो फिर अगला स्टेप में 0 ना कुछ और ही रखिए, क्या करिए कुछ और ही रखिए। तो हम मान लो कि क्या रखतनी 30 रखतनी, क्या करतनी 30 रखतनी। हम जब y के मान 30 रखम, y के मान 30 रखम तो x के मान कितना आई 60 आई। असही तू और ही रख सकेला, बुझा गेल ना, असही तू और 20 रख सकेला, 50 रख सकेला, बुझा गेल ना। हम 50 रखे तनी, बुझा गेल ना। हम यहाँ क्या करती आगे बढ़ा के देखो, एजा हम y के मान 50 रखत है ना 50, तो ये x के मान कितना आई 100 आई। ऐसे तो करे आ जाई। हाँ, जब ऐसे करे आ गई ना, जब ऐसे करे आ गई तो समझा कि तो लोग 50% ग्राफ बना दिला जा, क्या गिरे जा 50% ग्राफ तो लोग बना दिला जा। अब जब ये सब डाबा हुआ तो लोग खींच दिले बहुत जाना, जब डाबा हुआ जब तो लोग खींच दिले बहुत जाता। अब क्या करेगा बा, ये सारा मान क्या करेगा ना कि अब आके है ग्राफ पे आराम से क्या करेगा ये ड्रॉ करे बुझा गेल ना, क्या करेगा ये ग्राफ पे आके तो लोग के ड्रॉ करे के बा। तो अब देखा जा ई वाला बाबू क्या होला, ई वाला बाबू x होला, ई वाला हेने वाला का होला x डैश होला ना। कोई जी सर एने वाला प्यारे भाई कितना होला y होला, और एहिजा वाला y डैश होला। एकरा में तक कोनो दिक्कत नहीं है, कोनो परेशानी नहीं है, कहे ना सर कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन अब एकरा में तो लोग एगो चीज़ देखा जा कि एकरा में 60 और 120 तक बा, एकरों में 60 30 बा 50 100 बा। तो हमनी के एकरा में ठीक है ना, हमनी के एकरा में कुछ ऐसा यूनिट लेवल जाई कि जौन आई। तो हम देखा क्या करम, हम एकरा में क्या करम ना कि जौन 1 यूनिट बा ना प्यारे भाई, जौन एकरा में 1 यूनिट बा हम 20 इकाई के मानतनी, क्या करतनी एकरा में जौन 1 यूनिट बा ना हम ओकरा के 20 इकाई के क्या करतनी मान लेतनी कि जौन है एगो बा ना है एगो उ का बा 20 के बा। चाहे ऐसे हम देखा तानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ठीक है ना, 12 को तो हो जाएगा 120 तक हो जाएगा। लेकिन ऊपरवा भी देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
यहाँ करना पड़ेगा 11 और यहाँ करना पड़ेगा 12, ठीक है ना। तो 120 कोना में आया है, 120 आया है x में ना, तो हम देखिए क्या करते हैं, हम यहाँ 20 को नहीं हम 10 कर लेते हैं। क्या करते हैं हम यहाँ एगो इकाई जो है ना प्यारे भाई, एगो जो इकाई है हम 10 इकाई क्या कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास स्पेस है। क्या है, मेरे पास स्पेस है। मेरे पास स्पेस नहीं रहता ना तो हम 20 इकाई क्या करते हैं, ठीक है ना, लेकिन मेरे पास स्पेस है तो हम 10 इकाई क्या कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए ये वाला आपका कितना हो गया, 10 हो गया, ये वाला आपका 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, ये 50 हो गया, ये 60 हो गया, ये 70 हो गया, ये 80 हो गया, ये 90 हो गया, ये 100 हो गया, ये 110 हो गया, ये वाला आपका 120 हो गया, ये वाला आपका 130 हो गया। ऐसे हो गया ना। अब वही करना है, यहाँ देखिए ये वाला 10 हो गया, ये वाला 20 हो गया, ये वाला 30 हो गया, ये वाला 40, मतलब ये 50 हो गई, 60 हो गई, 70 हो गई, 80 हो गई, ये तो लोग 90 हो गई, तो लोग 100 हो गई, तो लोग 110 हो। ऐसा ही करे ना, ऐसे ही तो लोग एग्जाम में करेगा। -10 -20 -30 -40 -50 कर दो एक बार। ये तो लोग -10 -20 -30 -40 -50 हाली हाली करेगा, बुझा ना, हाली हाली करेगा वैसे काम। -70 ये हो गई, तो लोग कितना हो गया ना। अब आगे चुपचाप क्या करेगा बा, ग्राफ निकाले के बाद ध्यान से देखो है क्या बुए, x के मान 0 बा तो y के मान कितना बा, 60 बा ना। x के मान 0 बा तो y के मान कितना बा, 60 बा। तो आओ जा, x के मान 0 तो y के मान 60 कहाँ है, ये ना आई प्यारे बच्चों, कहाँ पर आएगा, यहीं पर आएगा ना। देखिए x के मान 0 तो y के मान 60 कहाँ आएगा, यही जाएगा। अब आइए यहाँ पर क्या है, x का मान 120 है तो y के मान 0 है। x के मान 120 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और y का मान 0 यहीं पर है, यहाँ पर है ना। अब ये दोनों को मिलाइए, क्या करना होगा, अब ये दोनों को मिलाना होगा। चलिए अब ये दोनों को क्या करते हैं, अब ये दोनों को हम लोग मिलाते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों को हम लोग ऐसे मिलाते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम कर दिए हैं और यहाँ पर आप लोग, ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग देखिएगा, 1 मिनट। चलिए ये हो गया ना। हम यहाँ से क्या करते हैं देखिएगा जरा, ठीक है ना, हम इसको थोड़ा सा लाते हैं इधर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर टच करवाना है ना। हाँ चलिए यहाँ पर आ गया है। अब आप लोग देख लीजिए, अब जरा एक नज़र घुमा के देख लीजिए कि पूरा एकदम सेम टू सेम बढ़िया से यहाँ पर कट मरवा दिए ना। तो आप लोग देख सकते हैं कि बहुत बढ़िया से यहाँ ये वाला कितना था, ये वाला आपका था प्यारे भाई, ठीक है ना, यहाँ लिखते हैं ये वाला था 060 था ना, यहाँ ये था 060 और ये था आप लोगों का 120 और 0, ये आपका एगो ग्राफ हो गया। और ऐसे ही क्या करना है ना कि इसका हो गया है कंप्लीट। अब एकड़ करना है, क्या है देखिए 0 पे 60 है और 60 पे 0 है। तो अब आइए यहाँ पर क्या करते हैं, एकड़ भी काम करते हैं। देखिए x का मान 0 है तो y का मान 60 कहाँ पर है, यहाँ पर ही, यहीं पर आएगा, और यहाँ पर ये वाला आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर ये दोनों आएगा। अब क्या करते हैं, ये दोनों को हम लोग मिलाते हैं। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है ना, ये दोनों को भी क्या करते हैं, हम यहाँ से मिलाते हैं और आप लोग यहाँ से देखिएगा, समझ गए ना। यहाँ से आप लोगों को देखना है, बहुत ही अच्छे से हम यहाँ से इसको ड्रॉ कर देते हैं और इसका थोड़ा सा हम इसका थिकनेस जो होता है ना उसको हम मोटा कर देते हैं, ताकि आपको यहाँ से कोई दिक्कत और कोई परेशानी आप लोगों का यहाँ से ना हो, समझ गए ना। और यहाँ से आप लोगों का पूरी तरह से हो गया है, समझ गया ना। यहाँ से अब आप लोग देखिएगा कि पूरा तरह से क्या हो गया है, पूरा तरह से यहाँ पर ये कट मार दिया है और ये भी आपका यहाँ पर कट कर दिया हो गया ना। देखिए हम अभी तक कुछ नहीं किए हैं, आप लोगों के सामने बहुत बढ़िया से हम ग्राफ खींच रहे हैं। ये वाला जो पॉइंट है वह आप लोग का 60 0 है, मतलब तो लोग को ऐसे कर दे। अब ध्यान से देखा जा कि एकड़ ग्राफ हो गई बा, एकड़ो हो गई बा। अब भाई साहब है 52 बचल, का 52, अब 52 ई बचल कितना बा, देखा जा ध्यान से, 0 पे 0 बा, का बा 0 पे 0 बा। तो 0 पे 0 कहाँ मिली, 0 पे 0 कहाँ मिली, मूल बिंदु पे मिली। 0 पे 0 कहाँ मिली, मूल बिंदु पे मिली, मिल गई। अब ध्यान से देखा जा, हाई का बा, x के मान 60 बा तो y के मान 30 बा ना। x के मान 60 बा तो y के मान कितना बा, 30 बा। तो ध्यान से देखा जाए, x के मान 60 एजा बा तो y के मान 30 कहाँ मिली बाबू, y के मान 30 एजा मिली नो, बिल्कुल एजा मिली, एकरे पे मिली, भैया ना, एकरे पे मिली। अब ध्यान से देखिए जा, ई हो गई। ओकरा बाद आओ जा कि x के मान कितना बा, x के मान 100 बा तो y के मान कितना 50 बा। तो देखा जाए x के मान 100 कहाँ बा, एजा बुए, y के मान 50। तो ध्यान से देखा जाए y के मान 50, 1 मिनट, y के मान 50 कहाँ आई, यही जाए, बुझा गया ना, y के मान 50 कहाँ आई, यही जाए। तो एकरा में क्या करता नहीं हम, 1 मिनट रुके जा, हो जाए ना।
यानी x के मान यहाँ पर यानी यही जा लगभग, ठीक है ना, लगभग यही जाए, लगभग यही जाए, बुझा गेल ना। 1 मिनट थोड़ा सा 100 पर ले लेते हैं ना, 100 कहाँ में यही जा है, लगभग यहाँ आएगा, ठीक है ना, लगभग क्या आएगा, यहाँ आएगा। तो क्या करना होगा, हमनी के हई लाइन सोच क्या करेगा, सोच मिलाएगा। जब तो लोग ग्राफ पे खींचबा जा ना, जब तो लोग ग्राफ पे खींचबा जा एकदम सोच मिली, क्या मिली, एकदम ई सोच मिली। तो बस तो लोग जब ग्राफ तो लोग खींचबा जा ना बाबू, जब तो लोग ग्राफ खींचबा जा तो लोग ग्राफ पे क्या मिली, एकदम बढ़िया से, एकदम समझा कि बहुत अच्छा खासा, मतलब जाके एकदम वही का वही से कटी। ये हम लोग का हो गया, इतना हो गया ना। तो अब देखिएगा यहाँ से इसको क्या करते हैं ना, थोड़ा सा इसको यहाँ पर मूल बिंदु पर टच करवाते हैं, टच हो गया ना, मूल बिंदु पे ये टच हो गया और एने से आप लोग का, ठीक है ना, एने से ये हो गया ऐसे। एक मतलब कि ध्यान से देखिएगा कि इसका मतलब कि ये टच यहाँ करेगा और जो ये पॉइंट है ना, टच यहाँ नहीं करेगा, ये जो टच है आपका यहाँ पर कहीं क्या करेगा, ये कहीं यहाँ पर टच करेगा, ये पूरा आपका होगा, ठीक है ना, ये पूरा आपका हो गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना, ये आपका ऐसे कुछ हो गया। तो यहाँ से आप लोग का करना है, ऐसे कर दिया जाए तो लोग ऐसे तीर मार देगा, हो गई ना। ग्राफ देखो जा, 3 गोला देवे चाहे 4 गोला, परेशानी भइल ना, परेशानी भइल, ग्राफ हमनी के खिंचा गइल, का हो गइल, ग्राफ खिंचा गइल। तो अब एगो तो लोग देखो जा कि सर जी कटो मारता, का मारता, कटो मारता, कोई बात नहीं है, कट मारता ना, मारे दो, हमनी के सब निकाल दो जी। ये पहले हो गइल ना। अब ध्यान से देखो जा कि हम लोग का मतलब हमनी के एकर ग्राफ हो गइल, एकरो ग्राफ हो गइल, एकरो ग्राफ हो गइल। अब क्या करे के बाद, तो अब ध्यान से देखा जाए कि हम लोग जो ग्राफ खींचे हैं ना, हम लोग जो ग्राफ खींचे हैं वह इक्वल टू का ग्राफ खींचे हैं, क्या होगा, इक्वल टू का। लेकिन जो ग्राफ निकालना था वह लेस देन और ग्रेटर देन का ग्राफ निकालना था। जैसे आप लोगों से कोई दोस्त बोलता है ना कि आप लोग दिल्ली घूमे हैं, पटना घूमे हैं, यूपी घूमे हैं, तो आप लोग बोलते हैं कि हमको भारत का कोनो कोना बाकी नहीं है, हम हर एक जगह घूमे हैं। तो यदि आप भारत में घूमे हैं, यदि आप दिल्ली घूमे हैं, यूपी में घूमे हैं, तो आप ताजमहल बताएंगे कि हाँ ताजमहल कौन एरिया में है, बताएंगे ना। यदि आप लोग यूपी में घूमे हैं तो ताजमहल के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। यदि आप लोग दिल्ली में घूमे होंगे तो लाल किला के बारे में बताएंगे कि हाँ लाल किला कौन एरिया में है, बताएंगे ना। उसी प्रकार से, ठीक है ना, उसी प्रकार से यह ग्राफ, ठीक है ना, यह ग्राफ, ठीक है ना, x + 2y लेस देन कितना है, 120 है ना। तो ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो था, जो ये वाला ग्राफ था, जो ये लाइन था वह किसका था, जो ध्यान से देखिएगा, ये जो पहला लाइन खींचे थे यही था ना, x + 2y = 120 का था, यही ना था। जो ये दूसरा खींचे हैं वह x + y = 60 का, मतलब ये वाला जो था ना, ये वाला जो था ये x + y = कितना का था, 60 का था। और जो ये वाला खींचे है ना, ये आपका x - 2y = 0 का है, समझ गए ना। तो अब देखिए, लेस देन और ग्रेटर देन का मतलब होता है ना कि उससे बड़ा और उससे छोटा होता है। तो देखिए यहाँ पर ये x + 2y = 120 है, ठीक है ना। लेकिन जो क्वेश्चन दिया गया था वह x + 2y लेस देन 120 दिया था। इसका मतलब एक ई बहुए कि जवन ई लाइन की जो हमने के ग्राफ खींचले बन जा, एकर ग्राफ नीचे आई कि ऊपर आई, हमनी के नहीं के मालूम, बात बस है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि x + 2y = 120 के जो हमनी के लाइन खींचले बन जा, एकर ग्राफ नीचे आई कि ऊपर आई, हमनी के नहीं के मालूम, बा मालूम, हमनी के नहीं के मालूम। तो कैसे मालूम चली, तो यदि देखिए, यदि यह लाइन नीचे में आया होगा तो नीचे के सारे बिंदुओं के बारे में सही जानकारी देगा, समझ गए ना। यदि यह ग्राफ ऊपर में गया होगा, ठीक है ना, यदि यह ग्राफ ऊपर में गया होगा तो सारे ऊपर के बिंदुओं के बारे में सही जानकारी देगा। यानी तो लोग बस एगो काम इतना करे के बा ना, इतना काम ऐसे वो करे के बा कि तो लोग के एजा कोनो एगो बिंदु लेके एकरा में रखे, भैया गेल ना, कहाँ करे के बा, तो लोग एगो बिंदु लेके रखे के बा, कोना में, एकरा में। यानी देखा ध्यान से, तो लोग कौन बिंदु लेके के बा, तो लोग उ बिंदु मत लिया जाए जवन ई लाइन पर आवे, बुझा गेल का कहानी। तो लोग के वो बिंदु नहीं के लेवे के जवन सब लाइन पे आवत होके, तो लोग के कोनो और बिंदु लेवे के, बुझा गेल ना, का करे, कोनो और बिंदु लेवे के बा। तो मान लगे देखो सब में का नहीं के, सब में ई वाला नहीं के, का हुआ, ई वाला नहीं है ना, ये वाला पॉइंट नहीं के, ई कितना बुए, कब सर ई वाला का बा 0.10 बा, कितना बा, ये बा हमनी के 0.10 कोनो भी लाइन पे नहीं के, नहीं है ना, 0.10 कोनो भी लाइन पर नहीं के। यदि समझा कि 0.10 के, यदि 0.10 के बारे में ई लाइन सही जानकारी दे दलस,
ठीक बा ना। तो यदि मतलब सही जानकारी दी ही तो एकरे तरफ आई, ना दी तो उन्हें चाहिए, बुझा गया ना, सिंपल सा चाहिए। तो हम 0 10 पे क्या करेंगे, जांच करेंगे, बुझा गया ना। फिर से समझिएगा, आपको अब यहाँ पर जांच करना पड़ेगा कि इस लाइन के ग्राफ नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा। तो इसका पता करने का ट्रिक क्या है कि आप इस एरिया का कोई भी बिंदु लीजिएगा, अपने से आसान बिंदु लीजिएगा, उस आसान बिंदु का मान इस लाइन में रखिएगा। यदि उसके बारे में सही जानकारी दिया तो उसी की तरफ आएगा, और नहीं दिया तो उल्टा जाएगा, क्या जाएगा, उल्टा जाएगा। जैसे आप लोगों को एक बताते हैं, 0 10 है ना, 0 10 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ अब जांच करेंगे प्यारे बच्चों। देखिएगा, हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ जांच करेंगे। जांच में सबसे पहले हम एकरा के लेते हैं, क्या करते हैं, एकरा का पहलका के लेते हैं। देखिएगा x + 2y कितना है प्यारे भाई, तो यहाँ लेस देन 120 है ना। देखिएगा कितना बुआ, हमनी के लेस देन 120 बा। हमनी के जांच कोना पे करे के बा, तो हमनी के जांच करे के बा बिंदु 0 10 पे जांच करे के बा। क्या करे के बा, बिंदु 0 10 पे जांच करे के बा। तो ये 0 10 के मान तो लोग एकरा पे रखा जाए, 0 10 जो वैल्यू है भाई एकरा में रखा जाए। x के मान रखबा जाए 0, तो लोग ये रखबा कितना, 10 दूनी 20 लेस देन 120। तो का अगले से 20 लेस देन 120, तो का 20 120 से छोटा बा, कहा वजह कि जी सर बिल्कुल छोटा बा। तो ध्यान से देखा जाए का बोल रहा है, हम हई बिंदु रखनी, तो ई बिंदु रखे से क्या बतैल कि 20 जौन बा 120 से छोटा बा। एकरा मतलब कि क्या बतैल, ई सत्य जानकारी बतैल, क्या बतैल, ई सत्य जानकारी बतैल। एकरा मतलब कि ध्यान से जौन ई लाइन बहुए ना, ई लाइन जौन ई लाइन बहुए, ई लाइन ग्राफ कहाँ आई, एकरे तरफ आई, कहाँ तरफ आई, एकरे तरफ है। बताइए ना, देखो हम ई बिंदु रखनी तो सही जानकारी दिया ना, तो दिया तो एकरे तरफ आएगा, सही जानकारी नहीं दिया ना तो इन्हें नहीं आएगा, उन्हें जाएगा, समझ गए ना, उन्हें जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है कि आप लोग देखिए, अब ये आएगा इधर, तो आपको थोड़ा सा एरो ऐसे दिखा देना है, ठीक है ना, ऐसे एरो दिखा देना है कि नहीं। इसका ग्राफ कहाँ आएगा, इसका ग्राफ हम लिखे नीचे, कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ऐसे ऐसे तो लोग के कर देगा, बुझा गया ना, ऐसे तो लोग के कर देगा। अब ओकरा बाद क्या करेगा बा, अब हमनी के ई वाला जांच हो गई बा। अब एकरा के जांच करे, क्या करे बा, एकरा के जांच करे के बा x + y > 60, समझ गए ना। तो आप लोग को यहाँ लिखना है, अब यहाँ लिखना है कि x + y > कितना है, 60 है ना। यही ध्यान रखिएगा, यहाँ देखिएगा x + y कितना है, > 60 है। अब एकरो क्या करना है, जांच करना है। आइए जांच करते हैं, ठीक है ना, जांच करते हैं। वही बिंदु लेते हैं ना, ध्यान से देखिएगा, ये जो बिंदु है कोनों में नहीं है, ये बिंदु जो है मेरे भाई कोनों में नहीं है, इसलिए हम इसी बिंदु क्या करेंगे, सबका जांच हम लोग क्या करेंगे, जांच पड़ताल हम लोग कर देंगे। तो यहाँ आइएगा, यहाँ देखिएगा, हम यहाँ लेते हैं बिंदु, ठीक है ना, बिंदु वही लेते हैं, बिंदु हम लोग 0 10 लेते हैं, और 0 10 उठा के बस एकरा में रखना है। रखिए 0 + 10 > कितना हो गया, 60, समझ गए ना। तो देखिए यहाँ क्या हो गया, 10 > 60। अब बताइए 10 60 से बोल रहा है कि बड़ा है भाई। अब यहाँ देखिए यही बिंदु एक हम रखे तो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 10 जौन बउए उस 60 से बड़ा बा, का 10 60 से बड़ा बा। कहो ना सर ये गलती बताया, क्या बताया है, ये गलती बताया है। एकरा मतलब कि ई भैया बतैले बन गलती, मतलब असत्य, मतलब घूमल उमल नहीं कहीं सही के फेंकत आवन, क्या करता हूँ, सही से फेंकत आवन। तो एकरा मतलब ये हो गया बाबू ना कि जौन ई x + y = 60 है, ठीक है ना। x + y = जौन है लाइन है ना, लाइन है, इसका ग्राफ एकरा तरफ नहीं आएगा, एकर जो ग्राफ है वो एकरा तरफ नहीं आएगा, कहाँ जाएगा, कहेगी ई बिंदु के बारे में जो ये लाइन है ना गलती बताया है। क्या बोला है, गलती बोला है। जब गलती बतैले बन भाई साहब, तो एकरा मतलब कि इन्हें नहीं घूमल है, ई कहीं औरे घूमल बन, क्या बवन कहीं और, मतलब ई ऊपरे में घूमल बन। तो इनकर दिखा देवल जाई कि ऊपरे ई बवन, कहाँ बवन, ई ऊपरे जाता बन। बस ऐसे थोड़ा सा आपको क्या करना है, हल्का सा एरो आप लोगों को दिखा देना है कि नहीं, ये नीचे में नहीं आया है, ये कहाँ गया है, ये ऊपर में है गया है, ये ऊपर में है गया है। दूगो हो गिलन। अब तीसरका के देखा जाए, ई जांच हो गिलन, इहो जांच हो गिलन। अब तनी इनकरो के जांच कर लेवे के, ठीक है ना, इहो बड़ा फेंकत रहन, इनकरो के तनी जांच कर लेवे कि काने मने जातवन। तब ध्यान से देखो जा,
अब तो लोग को लिखे के बाद एक्स माइनस 2y क्या बोल बाबू ग्रेटर देन 0 बा ना, ग्रेटर देन 0 बा, हो गई ना, ये हो गई। अब क्या करे के बाद फिर एकरों के जांच करो बिंदु ओकने मतलब उतने पे कोना पे बिंदु 0 0 पे क्या करो जांच करो एकरा, चलो 0 0 एकरा में रखो, क्या करो एक सॉरी 0 0 ही था ना, कितना था 0 और 10 था ना, कितना था 0 10 था, चलिए 0 10 एकरा में रखिए तो ये 0 हो जाएगा माइनस, जब एकरा में रखेंगे तो कितना होगा माइनस का 20 होगा, ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, तो बताइए -20 ग्रेटर देन 0। अब बताइए -20 0 से बड़ बा, -20 0 से बड़ है तो कहेगा ना सर -20 तो 0 से छोटा है, यानी फिर जानकारी बोला, यानी इहो बहुत फेंकत रहन कि हम उन्हें घूमल बानी लेकिन घूमल उमल नहीं खन, इन्हें मैं गैलहू नहीं खन, एकरा मतलब कि क्या बोला है इहो ई बिंदु के बारे में असत्य जानकारी दिया है, क्या किया है यह असत्य जानकारी दिया है। इसका मतलब कि जो यह लाइन था यह देखिए इस बिंदु की तरफ नहीं गया है, समझे ना, इस बिंदु के बारे में गलती जानकारी बोल दिया है, मतलब यह ऊपर में नहीं गया है नीचे में आया है, नीचे में, समझे ना, ये मेरे प्यारे भाई कोना में आया है, ये आप लोग का नीचे में आया है, तो आपको ऐसे कर देना है, समझे ना, और ऐसे कर देना है। अब समझिए कि अब आपका इसका भी जांच हो गया है। हाँ, जब ये बोला है ना कि एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो एकर क्या करना है ना, एकर क्या करना है कि एकर आपको याद रखना है कि ऊपर में ऐसे ऐसे आपको क्या करना है, इसका आप लोग ऐसे ऐसे कर देना है, समझ ना, ऐसे ऐसे आपको दिखा देना है कि यह इसका ऐसे होता है, ठीक ना, इस सारे क्वेश्चन में, ठीक है ना, इस सारे क्वेश्चन में आप लोग का ऐसे लगता है तो ऐसे आप लोग को हल्का हल्का क्या करना है, हल्का हल्का दिखा देना है कि नहीं यह इसका में इधर जाएगा, समझे ना, ये आपका ऐसे हो गया। अब देखिए उभयनिष्ठ एरिया, अब देखना है उभयनिष्ठ कहने का मतलब है ना कि ई लाइन द्वारा, ई लाइन द्वारा, ये लाइन द्वारा और इसके द्वारा और इसके द्वारा सबसे कॉमन एरिया, ठीक है ना, सबसे कॉमन एरिया कौन है, तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से आप लोग देखिएगा जो सबसे कॉमन एरिया है ना, जो सबसे कॉमन एरिया है आप लोग देखिएगा कौन है, देखिए ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है नीचे में आ रहा है ना, ये जो है हेने जा रहा है, ठीक है ना, और ये जो है एने आ रहा है, ये जो है ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब उभयनिष्ठ एरिया कौन है, उभयनिष्ठ एरिया ये है। कुछ दिखा जी, बोलिए जल्दी से, उभयनिष्ठ एरिया कौन है मेरे प्यारे भाई, उभयनिष्ठ एरिया आप लोगों का ये है, समझ गए ना, उभयनिष्ठ एरिया आप लोगों का ये है। अब एग्जाम में क्या करना है ना, एग्जाम में क्या करना है कि बस एक करेगा, क्या करेगा कि तो लोग पेंसिल से रंग देगा, क्या करेगा पेंसिल से आप लोग का रंग देना है। और जो देखिए जो उभयनिष्ठ एरिया हम लोग का मिला है ना, जो उभयनिष्ठ एरिया हम लोग का मिला है, तो उभयनिष्ठ एरिया जवन जवन बिंदु से बंधाइल रहता है उसको बोलते हैं कोणीय बिंदु, समझ में आ गया। उभयनिष्ठ एरिया जवन जवन बिंदु से बंधाइल रहता है ओकरा के बोलते हैं कोणीय बिंदु, मतलब ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये सारे क्या होंगे, ये सारे होंगे कोणीय बिंदु। तब कौन कौन बिंदु के बारे में पता है, देखिए इस बिंदु के बारे में पता है क्योंकि इसका हम लोग को पता है क्या निर्देशांक, एक इहो बिंदु के बारे में पता बा निर्देशांक पता हुए, लेकिन ई दोनों बिंदु के बारे में पता नहीं है, बुझा ना, ई दोनों बिंदु के बारे में हमनी के क्या बा पता नहीं है कि एकर निर्देशांक है कि ना कौन बा पता नहीं है। तो ध्यान से देखा जाए कि ई जौन हई वाला बिंदु बा ई कौन कौन रेखा कटान बिंदु है, कब कि सर ई जौन बिंदु है ना वह यह रेखा मतलब ये वाला, और इसका मतलब देखिए इसका, ठीक है ना, इसका और इसका कटान बिंदु है ना, इसका और इसका जो है कटान बिंदु यह है। तो ई दोनों को सॉल्व करेंगे ना, देखिए एकरा के मतलब ये रेखा ये है और ये रेखा ये है, ये दोनों कटान बिंदु है, ई दोनों को देखिए एकरा के और एकरा के सॉल्व करेंगे ना तो ये निकल जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये समीकरण 2 था, आप लोग देखिएगा ये समीकरण 2 है और समीकरण 3 है। तो समीकरण 2 और समीकरण 3 को हल करेंगे ना तो एक्स वाई का मान निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है ना, यहाँ समीकरण 2 और समीकरण 3 को घटाने पर ध्यान से देखिएगा, हमको समीकरण 2 और समीकरण 3 को हल करना है। क्या करना है, 2 और 3 को हल करना है। यदि 2 में से 3 को घटाते हैं तो x खत्म होगा, देखिएगा ध्यान से, समीकरण 2 और 3 को हल करेंगे तो एकरा में से एकरा घटा देंगे ना तो क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा। तो हम यहाँ देखिए सबसे पहले क्या करते हैं ना, यहाँ लिखते हैं कि समीकरण
2 अब माइनस समीकरण 3। हम ऐसे क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं। तब ध्यान से देखिएगा, समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 है x प्लस वाई इक्वल टू 60। तो हम यहाँ लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 60, हमने लिख दिया है। अब ध्यान से देखिएगा, अब ये क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 0 है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि x माइनस 2y इक्वल टू 0। हाँ, अब देखिए क्या किए, हम घटाए हैं, क्या किए हैं, हम घटाए हैं। तो घटाव में बाबू चिन्ह क्या होता है, बदलता है, समझे ना, घटाव में चिन्ह क्या होता है, बदलता है। तो देखिए यहाँ पर प्लस है तो हो जाएगा माइनस, यहाँ पर है माइनस तो प्लस हो जाएगा, और ये यहाँ पर प्लस है तो हो जाएगा माइनस। ये वाला खत्म होगा तो देखिए, सॉरी ये नहीं खत्म होगा, ये खत्म होगा, और y और 2y कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। और यहाँ 60 माइनस 0 कितना होगा, 60 होगा ना, 3 से 60 कटेगा 20 बार में, तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, y का मान 20 आ जाएगा। जो y का मान 20 है ना, हम समीकरण 1 में रखते हैं। देखिएगा यहाँ से हम यहाँ रखते हैं कि समीकरण 1 में, समझे ना, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समझे ना, समीकरण 1 में क्या रखते हैं, y का मान हम लोग रखते हैं। चलिए समीकरण 1 में y का मान रखते हैं, तो यहाँ x प्लस 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, समझ गए ना, x का मान कितना हो जाएगा, 40 हम लोग का हो जाएगा। अब x का मान y का मान निकल गया है, समझ गए ना, यानी x का मान 40 है तो y का मान कितना है, 20 है, समझ, x का मान 40 है, y का मान 20 है। यानी जो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये x का मान 40 है और y का मान कितना है, 20 है। मालूम चल गया ना कि जो ये वाला है 40 20 है। अब हम लोग को उसी तरह क्या करना है, एकर निकालना है, क्या करना है, एकर निकालना है। तब ध्यान से देखिएगा कि जो ये वाला कटान बिंदु है ना, जो ये वाला कटान बिंदु है वह यह लाइन और इसका है, मतलब ये जो कटान बिंदु है ना, समीकरण 1 और समीकरण 3 है। देखिए ये समीकरण 1 था और ये समीकरण 3 है। आप लोग अपने कॉपी में देखिएगा, ये जो कटान बिंदु है ना, समीकरण 1 और समीकरण 3 का कटान बिंदु है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 3 को हल करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 कहाँ पर है, देखिए समीकरण 1 यह है और समीकरण 3 यह है। जब एकरा में से ये घटेगा ना तो फिर आ जाएगा x का मान, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और माइनस का हम लोग लिखते हैं समीकरण 3। ऐसे आप लोग को क्या करना है, ऐसे तो लोग के करे के बा। अब ध्यान से देखा जाए कैसे करे के बा। समीकरण 1 कितना बा, x प्लस 2y बा ना, कितना बा, x प्लस 2, सॉरी x प्लस 2y नहीं है, यहाँ देखिएगा x प्लस 2y इक्वल टू 120 है। बहुत बढ़िया, देखिएगा x प्लस, ठीक है ना, x प्लस 2y इक्वल टू 120 है। और जो हमनी के समीकरण 3 बा वो x माइनस 2y इक्वल टू कितना है, 0 है। तो हम घटाने की जगह जोड़ भी सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, तो आ जाएगा। यहाँ x माइनस 2y इक्वल टू कितना है बाबू, 0 है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये कटेगा ना तो x कितना हो जाएगा, x 2x हो जाएगा, और ये हम लोग का हो जाएगा 120। तो 2 से 120 कटेगा कितना बार में, 60 बार में ना। तो x का मान प्यारे भाई कितना आ गया, x का मान आ गया 60। ये x का मान 60 समीकरण 1 में रखिए, ठीक है ना, x का मान जो 60 है वह समीकरण 1 में रखिए। तो हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है ना, हम यहाँ लिखते हैं कि समीकरण 1 में, समझ गए ना, समीकरण 1 में x बराबर 60, ठीक है ना, समीकरण 1 में x बराबर 60 रखने पर, चलिए 60 रखते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, x प्लस 120 इक्वल टू 120 हो जाएगा। ये खत्म हो जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी जो हम लोग का x y का निर्देशांक आया है प्यारे भाई, वह कितना आया है, वह आया है x का मान 0 है और y का मान कितना है, वो 1 मिनट, हम लोग का ये कटा है तो x का मान 60 आया ना, x का मान 60, 1 मिनट, हम लोग का x का मान 60 आया ना, तो x का मान 60 यहाँ रखेंगे। तो यहाँ देखिएगा 60 और प्लस का 2y इक्वल टू का 120, ये 60 जाएगा उधर, तो 2y का मान कितना बचेगा, 60 बचेगा ना। 2 से 60 कटेगा 30 बार में, तो y का मान कितना आएगा, y का मान 30 आएगा। तो अब यहाँ देखिएगा x y का जो मान आ गया ना, वह आप लोगों का 60 है एगो, एगो हम लोग का 30 है, यानी 60 और 30 है। तो आप लोग देखिएगा इसका भी हम लोग कोऑर्डिनेट पता चल गया कितना है, ये x का वैल्यू 60 है और y का वैल्यू कितना है, 30 है। 60 30 हो गया ना। तो अब ध्यान रखिएगा, अब हम लोग को चारों बिंदु पता है, ये वाला बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु और ये बिंदु, चारों बिंदु पता है ना। तो अब हम लोग का ये कोणीय बिंदु है, समझ गए ना, क्या है, कोणीय बिंदु है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कोणीय बिंदु, समझ गए ना, कोणीय बिंदु जवन जवन है सबका मान हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे। अब समझिए बन गया है, सारा कहानी खत्म हो गया है। कौन कौन है, ध्यान देखिए कितना है, ये कितना है, देखिए यहाँ से लिखते हैं, ये आप लोग का 60 0 है ना, यहाँ देखिएगा ये कितना है, ये हम लोग का 60 0 है
अब उसके बाद ये कितना है 40 20 है ना, यहाँ देखिएगा ये हम लोग का 40 है और ये हम लोग का 20 है, ठीक है, समझ गया ना। और आप लोग ये 40 20 हो गया, ये देखिए कितना है 60 30 है ना, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ये आप लोग का 60 है और ये आप लोग का 30 है। और उसके बाद देखिएगा ये वाला कितना है, ये वाला 120 और 0 है, समझे ना, कितना है 120 0 है, तो हम यहाँ लिखते हैं 120 और 0। ये चारों क्या हो गए, ये चारों कोणीय बिंदु हो गए। अब कोणीय बिंदु हो गया ना, अब देखिए यही जो चारों कोणीय बिंदु आया है ना मेरे प्यारे भाई, जो चारों कोणीय बिंदु आया है, अब ओकरा को उठा के जानते हैं कहाँ रखना है, अब ओकरा को उठा के एकरा में रखना है चुपचाप, ठीक है ना, एकरा में रखना है, एकरा में रखना है, क्योंकि अब एकरे निकालना है ना, एकरे न्यूनतमीकरण चाहे अधिकतमीकरण निकालना है, तो चारों बिंदु उठा के बस एकरा में रखना है, जौना पे आएगा हो जाएगा हमनी के, बुझा गया ना, जौना पे आई हमनी के हो जाए। तो अब हमने क्या करेगा, चारों कोणीय बिंदु हो गया ना, हम लोग क्या करना है, हम लोग को जेड बराबर, ठीक है ना, जेड बराबर क्या दिया था, ध्यान देखिए जेड बराबर 5x आप प्लस का 2y है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए जेड बराबर क्या है 5x प्लस का 10y है, तो हम यहाँ लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा 5x प्लस कितना है, ये हम लोग का यहाँ पर 10y है, ये हम लोग का क्या है जेड का मान दिया गया है। अब एकरा पे क्या करते हैं, अब एकरा पे हमने क्या करते हैं, पारा पारी बिंदु ला के रखते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बिंदु, ठीक है ना, सबसे पहले बिंदु रखते हैं कौन है, देखिए हम लोग का यहाँ पर 60, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर हम लोग का 60 है और 0 है। चलिए तो जेड बराबर देखिएगा 5 गुना कितना है 60 है और प्लस का 10 गुना 0 है, तो कितना हो जाएगा, ये हम लोग का 300 हो गया। अब देखिएगा उसी प्रकार से क्या करना है कि बिंदु हम लोग कितना है, ये हम लोग का 40 है और 20 है ना। चलिए तो जेड बराबर इस 40 का मान एकरा में रखते हैं, तो देखिएगा कितना होगा 5 गुना 40 और प्लस का 10 गुना यहाँ कितना होगा 20 होगा ना। देखिए 40 पाँच कितना हो गया, 40 पाँच 200 हो गया और यहाँ भी कितना हो गया 200 हो गया ना, तो टोटल कितना आ जाएगा हमने के 400 हो गया। अब देखिएगा यहाँ से फिर हम लोग बिंदु 4 को बिंदु है ना, चारों बिंदु का मान रखते हैं, कितना है वो 60 30 है ना, हम लोग यहाँ क्या करते हैं 60 और 30 रखते हैं। चलिए जेड बराबर 60 का मान यहाँ रखते हैं, देखिएगा यहाँ 5 गुना कितना हो गया 60 हो गया और प्लस 10 गुना, ठीक है ना, देखिएगा 10 गुना हम लोग 30 करते हैं, तो देखिए 60 पाँचे हम लोग का 300 और यहाँ भी 300, तो कितना आ गया 600 आ गया। अब यहाँ देखिएगा यहाँ भी हम लोग करते हैं बिंदु, अब बिंदु कितना है 60 हो गया ना, 120 0 है, तो यहाँ लिखते हैं 120 और यहाँ 0, तो जेड बराबर देखिएगा 120 का मान हम यहाँ रखते हैं, ठीक है ना, यहाँ 120 का मान कहाँ गया, हाँ ये गया, तो 5 गुना यहाँ देखिएगा 120, ठीक है ना, और यहाँ प्लस का रखते हैं 0, समझ गए ना, यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 गुना 0 हो जाएगा। देखिए तो 12 5 60 यानी यहाँ पे कितना आएगा 600 आएगा। जो यह बिंदु आए, देखिए जो इतना हम लोग मान निकाले हैं ना, आप लोग को यहाँ रखना है। देखिए कोणीय बिंदु कौन कौन था, कोणीय बिंदु हम लोग का 60 0 था, ठीक है ना, और ओकरा बाद हम लोग का यहाँ पर 40 और 20 था, और ओकरा बाद मेरे प्यारे भाई देखिएगा यहाँ पर कितना वो 60 30 बा और एहिजा हमनी के कितना बा 120 बा और 0 बा ना, 120 0 बा। अब चारों बिंदु पे जौन जौन मान आइल बा तो लोग के लिखे बा, एहिजा हमनी के मान आई रहे 300 और एहिजा मान हमनी के आई रहे 400 और एहिजा मान आई रहे 600 और एहिजा मान आई रहे 600। अब तो लोग के सामने बा कोना पे मैक्स बा, कोना पे मीन बा, बुझा गेल ना। तो ध्यान से देखा जा कि एकरा पे हमनी का बा, एकरा पे हमनी के जेड मीन बा 300 बा ना, हाँ एकरा पे का बा, एकरा पे हमनी के ध्यान से देखिए जा, एकरा पे जौन बा, एकरा पे हमनी के जेड का बा, जेड मैक्स बा, बुझा गेल ना, का बा एकरा पे हमनी के जेड मैक्स बा। तो आप लोग लिख दीजिएगा यहाँ 1 नंबर पे, ठीक है ना, मतलब कि जो आप लोग को एग्जाम में आएगा 1 नंबर में आप लोग लिखिएगा कि बिंदु, ठीक है ना, बिंदु कोना पे मीन बा 60 0 पे ना, तो लिख दीजिएगा कि 60 0 पर जेड बराबर 5x प्लस 10y का न्यूनतमीकरण आप लोग को ये लिखना होगा लास्ट में, ठीक है ना, न्यूनतमीकरण, ठीक है ना, न्यूनतमीकरण कितना है, न्यूनतमीकरण हमनी के कितना बा 300 है, बस ये आप लोग का हो गया। फिर आप लोग को 2 नंबर में लिखना है ना, 2 नंबर में जो मैक्स है, मैक्स कोना कोना पे मैक्स दो, देखिए मैक्स एगो पे होके चाहे 2 पे, जौना पे बा मैक्स ना, तो लोग सारा बिंदु लिख देगा। तो बिंदु कोना कोना पे बा, तो एगो कह बा सर 60 पे बा, एगो 30 पे बा, और तो लोग और लगा देवे के बा, और के बाद कोना पे बा 120 पे बा ना, 120 आ 0
पर, ठीक है ना, पर का बा अधिकतमीकरण का है, ये हम लोग का अधिकतमीकरण है, समझ गए ना, ये हम लोग का अधिकतमीकरण कितना है, अधिकतमीकरण हम लोग का 600 है। बस आप लोग को इतना लिख देंगे ना तो बस आप लोग का हो गया। अब आपका पूरा ग्राफ यहाँ से खत्म हो गया है, पूरा आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना, पूरा आप लोग यहाँ समझ गए होंगे कि तो आप लोग को सारा चीज़ हम लोग बढ़िया से बता दिए ना कैसे कैसे क्या होता है। तो हम लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को दोबारा आप लोग रिवाइज करेंगे। जय हिंद।